हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस का क्या प्रोसेस है कोर्ट में एफआईआर लगाने का। बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज थे, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक मैं स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज होती है या फिर कोई भी एनसीआर, तो एनसीआर पे चाहिए 155(2) का ऑर्डर या फिर सीओ का ऑर्डर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का। तो एनसीआर पर इन्वेस्टिगेशन अगर शुरू हो जाता है या फिर अगर किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज हो रही है, तो एफआईआर पे कोई भी ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। थाने में एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस स्वतः ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विवेचक होता है, जो विवेचना कर रहा होता है, जो मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, यहाँ पर ये 3 चरणों में इन्वेस्टिगेशन करता है। पहला चरण लगभग 1 हफ्ते में कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी विटनेस है, उनके गवाह होते हैं, उनकी फेयर लिस्ट बनती है और पुलिस मौके पर जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो भी उसे सबूत मिलते हैं उसको पुलिस कलेक्ट करती है। यहाँ पर क्या है कि अगर पुलिस को एविडेंस मिल रहे हैं, विटनेस अगर मिल रहे हैं, तो उनकी एक फेयर लिस्ट बनती है, फेयर लिस्ट सबूत बनती है, ठीक है। वो सारे उनके नाम, एड्रेस, पते, उनकी गवाही, सब सारा कुछ लिखता है। तो ये चीज़ होती है। अगर एविडेंस मिल रहे हैं तब तो ठीक है। अगर एविडेंस नहीं मिल रहे पुलिस को, कि मान लीजिए किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, जांच करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई गवाह नहीं मिल रहा, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे मामले में पुलिस सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर तो मतलब किसी के खिलाफ कोई केस कर नहीं देगी। यहाँ पर क्या है कि अगर पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है मौके पर, या फिर कोई भी विटनेस अगर नहीं मिलता है, तो पुलिस क्या करती है, अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करती है, ठीक है। ये फाइनल रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में प्रस्तुत करती है। अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में एफआईआर लगा देती है। एफआईआर का मतलब ये होता है कि वो अपनी रिपोर्ट में ये कहती है कि ये जो मामला दर्ज हुआ है, इस मामले में हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस मामले को झूठा पाया। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है। अब क्या होता है कि कोर्ट क्या करता है, जो भी वादी पक्ष है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसको एक नोटिस भेजता है, उसको बुलाता है कि देखिए आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें एफआईआर लग गई है, पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, अब बताइए आप क्या करना चाहती है। तो अगर मान लीजिए कि वो साइन कर देते हैं तो उस मामले में कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और मामला यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर शिकायत थी उस फाइनल रिपोर्ट के रूप में जो कोर्ट में एफआईआर दाखिल हुई है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो उस मामले में कोर्ट में प्रोटेस्ट डाल सकता है, यानी कि दोबारा विवेचना के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकता है कि इस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए। हो सकता है कि पुलिस से कोई भूल हो गई हो या फिर पुलिस अपोजिशन से मिल गई हो, तो उस मामले में प्रोटेस्ट डाल सकता है और वो चाहे तो एक कोर्ट में एक अर्जी दे करके अपना इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे थाने के द्वारा भी करा सकता है। ये एक तरीका है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि दोबारा से उसने प्रोटेस्ट डाल दिया या फिर दोबारा से उसने इन्वेस्टिगेशन कराया, क्योंकि पुलिस पहले से मिली हुई है, या फिर अगर दूसरे थाने के द्वारा भी कोई इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, तो उस मामले में अगर फिर भी अगर जो है एफआईआर लग जाती है, चार्जशीट नहीं लग पाती है, तो उस मामले में क्या होगा, तो ऐसे मामले में आप उस केस को एज ए कंप्लेंट केस ट्रीट करा सकते हो। क्योंकि अगर बार बार जो प्रोटेस्ट आप डाल रहे हो, डालने के बाद उस पर एफआईआर ही लग रही है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी हर बार उस पर दोबारा से हर बार विवेचना होगी। तो ऐसे मामले में कोर्ट आपसे कहता है कि आपको एज ए कंप्लेंट केस ट्रीट करा लीजिए और आप कोर्ट में साबित कर दीजिए कि इसने ये आरोप किया है। अगर साबित कर आप ये आरोप साबित कर पाते हैं, तो उस मामले में एक्यूज को धाराओं के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है किसी भी मामले में अगर आप कोई भी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, तो इस तरह से कोर्ट में एफआईआर पर कार्रवाई होती है या फिर कोर्ट में इस तरह से एफआईआर दाखिल होती है। सो गाइज, अब जान गए होंगे कि कोर्ट में किस तरह से एफआईआर दाखिल होती है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।